हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद जीवित परमेश्वर। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपके नाम की धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, आपके नाम की तारीफ करते खुदा बाप। हम आपके चरणों में आते पिता, आपके नाम की धन्यवाद करते पिता राजा। बहुत समय पिता हम धन्यवाद करते, बहुत समय प्रभु आपकी संगत में पाया जाता, आपकी आत्मा में एक हो पाए खुदावन। धन्यवाद करते पिता राजा, हम धन्यवाद की भेंट चढ़ाते खुदावन राजा। धन्यवाद करते रात्रि में संभाला पिता राजा, और परमेश्वर भोर से मैं उठाया ताकि हम जीवित परमेश्वर राजा जीवित रहे पिता, ताकि आप जीवित परमेश्वर का प्रभु आपकी जीवित परमेश्वर का वचन पढ़ सके, जीवित परमेश्वर का स्तुति आराधना कर सके पिता। हम आपका धन्यवाद करते पिता। हे परम परमेश्वर पिता, हे यीशु राजा, हे सामती पवित्र आत्मा पिता, हम स्वागत करता है ये खुदावन। आज भोर के समय की प्रार्थना अनेक सुनने वाले यीशु नासरी के नाम से आज के कारण होने पाए खुदा। अनेक सुनने वाला उसकी प्रार्थना वचन द्वारा आशीष होने पाए खुदा। हर एक सुनने वालों को तेरे लोगों में शील करते पिता राजा। और परमेश्वर पिता आज भोर समय की प्रार्थना द्वारा हर एक आत्मा को वहाँ परमेश्वर पिता उद्धार होने पाए खुदा। हर एक परमेश्वर आज भोर की प्रार्थना द्वारा हर एक आत्मा यीशु नासरी के नाम से बचाया जाए खुदा। कोई भी संकट कोई भी मुसीबत में खुदावन के नाम से छुटकारा आजाद होने पाए खुदा। हे मेरे परम प्रधान परमेश्वर, आज की भोर समय की प्रार्थना द्वारा पिता परमेश्वर हर एक लोग का प्रभु आंसू बहता जो प्रभु तो पहुँचता है, ओ परमेश्वर उनके आंसू परमेश्वर बहना बंद होने पाए खुदा। हे मेरे खुदावा परमेश्वर राजा, जो निराश और दुखों में उसका आनंद में परमेश्वर पिता बदलने पाए खुदावन, तू ऐसे करने जा रहा पिता। मैं धन्यवाद करती खुदावन के नाम से पिता। आगे को प्रार्थना वचन को तेरे हाथ में सौंपते हुए यीशु के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो खुदावन के नाम से। आप सब भाई बहनों को जय मसीह की प्रेत लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद स्तुति और तारीफ हो कि खुदावन ने आज के दिन में ठहराया ताकि हम इस भोर समय अनेक लोग के लिए प्रार्थना कर सके, क्योंकि ये हमारा सौभाग्य है कि हम आप सबके लिए प्रार्थना के लिए खुदा ने हमको खड़ा किया है। जिस तरह यीशु मसीह ने सारे लोगों का चिंता करता था, अपने वरन चिंता ना करते हुए लोगों का चिंता में बना रहा, इस तरह खुदा ने उस समय आप सबके लिए मेरे को खड़ा किया। मैं पिता का धन्यवाद करती हूँ कि आप सभी भी परमेश्वर के नाम से, यीशु मसीह सामर्थ्य नाम से, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य नाम से इस तरह एक दूसरे के लिए क्या करो, बहुत समय खड़े हो के अनेक लोग लाश के कारण ठहर पाओ। हालेलुया। ताकि हर एक परिस्थिति हालात क्या हो सके, बदल सके। क्योंकि जो प्रार्थना हम करते हैं और वो प्रार्थना द्वारा बहुत कुछ असंभव चीज संभव हो सकता है। हालेलुया। हम वचन में जाने की और एक बात बताना चाहती हूँ कि अगर परमेश्वर यीशु मसीह जब इस जगत में आया, अपने स्वरूप में हमको बनाया, वो भी एक मनुष्य के रूप में आया, और वो भी क्या करता था, वो भोर समय उठ के वो प्रार्थना करता था और उनका जीवन एक प्रार्थना का जीवन होता था। तो आज हमारा जीवन क्या होना चाहिए, एक प्रार्थना का जीवन होना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि हम सभी को किसका जरूरत है, हमारे जीवित परमेश्वर का जरूरत है। देखिए एक दिन के बाद एक परिस्थिति क्या हो रहा है, बदलते जा रहा है, दिन प्रतिदिन क्या होता है, बदलते जा रहा है। क्या बदल रहा है, देखिए हम जीवित पा जाते हैं, जीवित की परमेश्वर का आराधना स्तुति आराधना कर सकते हैं। क्या मुर्दे कर सकते हैं, क्या नहीं। और लोग कहते हैं कि यीशु मसीह ईसाई का परमेश्वर है, नहीं, यीशु मसीह सबका परमेश्वर है। किसी किसी का परमेश्वर है, जो विश्वास करता उसी का परमेश्वर है। और जिसने यीशु मसीह पर पिता बोल को पुकारा है, उसी का संतान होने का अधिकार पाया है। क्योंकि यीशु मसीह ने जगत के ऐसे प्रेम किया, एकलौता पुत्र को दिया, ताकि जो कोई उन पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु क्या पाए, अनंत जीवन पाए। हालेलुया। क्योंकि वचन में लिखा है रोमियो का किताब 3 का उसका 9 आयत में क्या लिखा है, तो फिर क्या हुआ, क्या हम उनसे अच्छा है, कभी नहीं। क्योंकि हम यहूदी और यूनान दोनों पर यह दोष लगा चुके हैं कि वे सब के सब पाप की बस में है। जैसे लिखा है, कोई धर्म नहीं, एक भी धर्म नहीं। हालेलुया।
तो यीशु मसीह किसका परमेश्वर है? सभी का परमेश्वर है। अगर हम यीशु मसीह ईसाई का परमेश्वर होता तो क्या हम हिंदू चंगे होते क्या? नहीं, मैं भी एक हिंदू परिवार में थी, मुझे भी दुष्ट आत्मा पकड़ा था, मैं भी एक हिंदू बैकग्राउंड से मैंने परमेश्वर में आया, मैंने परमेश्वर को नहीं जानता था। तो क्या हुआ था? जब यीशु मसीह को मैं जीवित परमेश्वर जाना तो उसने क्या किया कि उसलिए हमारा यीशु मसीह वचन में लिखा है, यीशु मसीह जगत पे आया तो क्या हुआ? जिसने उसको जाना उसने जीवन पाया। हालेलुया। तो यीशु मसीह जगत में क्या करने आया? जीवन बचाने और जीवन देने के लिए आया है, क्योंकि हम जीवित पाए जाते हैं उसकी सामर्थ्य हाथों से, उसकी दया और करुणा की हाथों से। देखो इन दिनों में कितने लोग बीमारी दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है, कुछ ना कुछ बीमारी आते जा रहा है। बहुत सारे लोग मिट्टी में दफना गए, बहुत सारे लोग क्या हो गए? मर गए। बहुत सारे लोग क्या हो गए? तड़प तड़प के क्या हो गए? और जगह से उठा लिया गया। लेकिन आज आप और हम क्या है? जिंदा है। तो किसकी करुणा की वजह से? यीशु मसीह की करुणा की वजह से, क्योंकि जीवित ही परमेश्वर का आराधना कर सकता है, जीवित ही परमेश्वर को स्तुति कर सकता है, जीवित ही परमेश्वर को पुकार सकता है, और जीवित ही पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेके उद्धार पा सकता है। हालेलुया। क्योंकि बाइबल बताती है मरकुस 12 का उसका 26 आयत में क्या लिखा है? मरे हुओं का जी उठने के विषय में क्या तुमने मूसा की पुस्तक में झाड़ी की कथा में नहीं पढ़ा कि परमेश्वर ने उसे कहा, मैं अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूँ। परमेश्वर मरे हुओं का नहीं वरन जीवितों का परमेश्वर है, और तुम बड़े भूल में पड़े हो। हालेलुया। तो कौन भूल में पड़े हैं? जिसने परमेश्वर को जान के अनजान होते हैं और जो परमेश्वर को विश्वास नहीं करते हैं। तो मरकुस का 16 का वचन में कहा गया है, जो विश्वास करते हैं धर्मी ठहरते हैं, जो विश्वास करते हैं उसका उद्धार होता है, और जो विश्वास नहीं करते वो क्या करते हैं? वो दोषी ठहरा जाता है। हालेलुया। तो हमारा परमेश्वर किसका परमेश्वर है? सभी का परमेश्वर है, ना यहूदियों ना यूनान का नहीं, परंतु सारी जातियों का परमेश्वर है। हालेलुया। हम लोगों की ये सोचना नहीं चाहिए। जब मैं यीशु मसीह में नहीं थी तो मैं ये सोचती थी कि यीशु मसीह जो है वो हमारा परमेश्वर नहीं है, वो ईसाई का परमेश्वर कहा। हालेलुया। ये क्या था? मैं बड़ी भूल में पड़ गई थी। अगर मैं परमेश्वर को नहीं जानती, जीवित परमेश्वर आशा नहीं लगाती, उस पर विश्वास नहीं करती, तो आज मैं क्या होती? आज मैं कौन सी जगह में पड़े रहती? मेरा कोई ठिकाना नहीं होता। क्यों? क्योंकि मेरे को दुष्ट आत्मा पकड़ा था, और मेरे को घर परिवार कई जगह में दिखाने के लिए ले गए, लेकिन कई जगह में चंगाई नहीं मिला। लेकिन मेरे को कब क्या करे, तवीज लोग पहनाए थे, बहुत जगह ले गए थे, लेकिन मैं ठीक नहीं हो पाई। लेकिन जब यीशु मसीह का विषय घर परिवार को बताए लोग कि ले जाओ, तो मेरे घर परिवार ने कहा कि ये यीशु मसीह को जान लेगी तो यीशु धर्म हो जाएगा, तो उसका कोई शादी नहीं होगा। हालेलुया। तो हमारा सोच और परमेश्वर का सोच क्या है? जमीन और आसमान की फर्क है। हालेलुया। इसलिए बाइबल बताती है तुम्हारा सोच और मेरा सोच में क्या है? फर्क को बहुत है। हालेलुया। इसीलिए जब मैंने परमेश्वर को नहीं जानती, परमेश्वर को निकट नहीं जाती, तो आज मैं कहाँ हटी? मिट्टी पे मिल जाती। आज जीवित परमेश्वर का स्तुति आराधना नहीं करती, ना आप सभी के लिए प्रार्थना करने के लिए खड़ी ना होती, ना जीवित ना रहती। हालेलुया। तो मैंने किसकी बातें सुनी? मैंने परमेश्वर की और भरोसा किया, विश्वास करके गई तो क्या पाई? जीवन पाई। हालेलुया। तो यीशु मसीह का क्या करने जगत में आया? जीवन देने के लिए आया। तो उसने क्या किया? मुझे जीवन दिया, क्योंकि मेरे को मरने पर था, मैं पूरा काली बिली हो गई थी, छोटे छोटे हाथ पैर हो गया था, बहुत सारे क्या हुआ, दरगाह सबको दिखाए, लेकिन छुटकारा किसने दिया? यीशु मसीह हमेशा के लिए छुटकारा देता है। और जो अन्य जो आत्माएं होते हैं, हम थोड़ी देर के लिए क्या रहते हैं? एक बंधन की तरह बांधे रहते हैं। जब तक कड़ा ताबीज रहे तब तक क्या है?
स्थिर होते हैं, है ना। तो हमको क्या लगता है मनुष्य को सब चीज़ ठीक हो चुका। नहीं प्यारे भाई बहनों, हम समस्या के लिए आज़ादी फ्री कौन करता है? यीशु नासरी की बीमारी से चंगा करता है और दुष्ट आत्मा को निकालने का सामर्थ भी और रखता है। हालेलुया। तो हम किस पर भरोसा करना चाहिए? जीवित परमेश्वर पर, क्योंकि यीशु मसीह पर किसी ने भरोसा किया जो जिंदा है, उसने जीवित परमेश्वर भरोसा करता है। मुर्दे स्तुति नहीं कर सकता, मुर्दे घुटनी नहीं टेक सकता है। तो हमको क्या करना है? जिंदा रहते रहते परमेश्वर के सामने घुटनी टेकना चाहिए, क्योंकि वो हमारा सर को ऊंचा कराता है, शर्मिंदगी के दूर करता, सम्मान को बढ़ाता है। हालेलुया। तो हम सारी चिंता यहोवा पर छोड़ के क्या करना चाहिए? सारे विषय को छोड़ के चलना चाहिए आगे। हालेलुया। किसके पीछे चलना चाहिए? यीशु मसीह के पीछे चलना चाहिए, क्योंकि जो यीशु मसीह पर विश्वास करके चला वो कभी शर्मिंदा नहीं हो पाया। जो यीशु मसीह पर चला विश्वास करके, उसका दुख क्या हुआ? आनंद में बदल गया। तो यीशु मसीह किसका परमेश्वर है? हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज भी मैं दूसरे का बात सुनती, एक बार मीठा चाख के देखिए यीशु मसीह कैसे भला है, उसका करुणा कैसे भला है। एक मनुष्य गुलाब जामुन को जब तक ना खाएगा तब तक स्वादिष्ट कैसे पता चलेगा। लोग कहते हैं गुलाब जामुन ऐसे दिखता है, इसलिए इस तरह हम भी बोलते थे यीशु मसीह जगत पाया था, मार गया यीशु मसीह, ऐसे कहते थे। लेकिन उसका जब गहराई को जब उसकी संगति में चले गए तो क्या आया कि यीशु मसीह कितना महान है, उसका जैसा कोई नहीं है। हालेलुया। उसका जैसे कोई प्रेम नहीं करता है, उसका जैसे कोई चिंता नहीं करता है, उसका जैसे कोई जीवन नहीं देता है, वो इसका जैसे आनंद जीवन का सोता कोई नहीं दे सकता, पाप को उधर कोई नहीं कर सकता है। क्योंकि मैं भी हिंदू परिवार में थी, मैं जानती हूँ कि यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है, क्योंकि वो उसका करुणा बहुत महान और अनोखा है। हालेलुया। और निर्बल को बल देता, शक्तिहीन को सामर्थ देता, अंधे को देखने का रोशनी देता, गूंगी को बोलने का सामर्थ देता। और परमेश्वर क्या करता है? बहरों को सुनने का, अनुग्रह करके सुनने का क्या करता है? आशीषित करता। बांझे को घरों में आनंद करने वाली माता बनाता है। जिसका जोड़ा नहीं बनता अब्राहम का सारा की तरह जोड़ा बनाता है। हालेलुया। और जो मरे हुए रहते हैं वो क्या करता? लाजर की तरह जिंदा करके आज भी जीवित परमेश्वर जिंदा करके खड़ा करता है। तो आज आप और हम चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, सारी चिंता इस पर डाल के चलेंगे तो सारी ज़रूरत को क्या करेगा? पूरा करेगा। हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु उस वचन द्वारा आप सभी को आशीष दीजिए और परमेश्वर का धन्यवाद करते जिसने विश्वास किया, सच्चा परमेश्वर का संतानों का अधिकार पाया, वो को क्या किया? जगत में आया यीशु मसीह, तो हमको जीवन देने आया है। जिसने विश्वास किया उनको दुखों आनंद बदल गया। हालेलुया। तो हम किसका आराधना करते हैं? जीवित परमेश्वर का आराधना स्तुति करते हैं। तो हम जीवित परमेश्वर पर मन लगाना व्यर्थ नहीं जाएगा, आशा लगाना टूटने नहीं देगा, क्योंकि जिसने उस पर आशा लगाया उसको टूटने नहीं दिया। हालेलुया। अब सच्चा परमेश्वर सच्चे दिल से एक मन एक तन होकर प्रार्थना में रहिए, उपवास रहिए और आशा लगा कर रहिए, स्थिर रहिए। तो जरूर परमेश्वर आपकी इच्छा को, आपकी ज़रूरत को, आपकी चिंता को दूर करके ज़रूरत को पूरा करेगा और बीमार से फ्री करेगा और दुष्ट आत्मा से भी आज़ाद करेगा, गरीबीपन से। क्योंकि उसने जगत पे आया, बोला है, मैं क्या कहा? परमेश्वर ने जो पृथ्वी पे खोजी करे तो सारा वस्तु उसका हो ले जाएगा, उसका पीछा। हम सर्व परमेश्वर को विश्वास करके उसके पीछे चलते हैं तो सारे चीज़ों क्या होता है? हमारा पीछे हो जाता है। हमको ये नहीं सोचना कि मैं यीशु मसीह में एक जन हूँ, मैं घर में एक जन पाया जाता हूँ, ये नहीं सोचना है। एक नहीं, हमारा परमेश्वर को साथ है तो हम मसीह भाई बहन सब हमारा परिवार कहलाते हैं। इसलिए बाइबल बताते माता पिता भाई बहन छोड़ देंगे, ना मैं तुझे छोड़ूंगा ना मैं तुझे त्यागूंगा। जो यीशु पप्पा का वचन सुन के स्थिर रहता वही हमारा परिवार है। जो हम प्योर परमेश्वर को ब्लड में खरीदे गए वही हमारा माता पिता भाई बहन है। हालेलुया। हालांकि संसार में रहते हैं, भाई बहन परिवार की जरूरत पड़ती है, लेकिन हम सच्चा परमेश्वर विश्वास करते हैं, हमें अकेला नहीं पाए जाते हैं। हमें अकेला नहीं, हम दो है। हालेलुया। धन्यवाद जीवित परमेश्वर। राबा नखताला बस तेरे बिरिता ना नमासिके रिबंदाला ला बरोशा दाना नमाशुको नुखोती लिखी रे बासुको नमाशितिबा रवाना थैला करबा सोतरु नमासुको खुंदा लखदे बास्तिते रवा रखंदा लखिए नमासुतरु बोरो देव नंदा लखरबा सुको रवा रखंदा लखरे नमासिते बोरो देव नंदा लिखी रवासकवा रीमा नमोनो शुको रबासिते लिखी नमासिते रे बिरिस्ता रंदा लरीबो रोते नमासिके नमाशिको नुकोत लखरबासिते रवा चंदर स्थानीय परमेश्वर तेरे जीवन को छू रहा रमा नथी लावा से तेबे रबशत नमा नथी लखिंदा वरसुत नमा से तानिया तेरे दुख को परमेश्वर आनंद में बदलने जा रहा है। तानिया तानिया रिबाना तालिए खोरोबा सुत नमा से तेरे बसक इको नमा सुत लिखे नमा से तेरे देव नंदा लखिंदा रसुत नमा से के तानिया परमेश्वर की आत्मा कह रहा है तू सोच में पड़ी है कि मैं अकेले पाया जाते, परमेश्वर को कह रहा तू अकेले नहीं है, तू तेरा संग साथ परमेश्वर है। रामा नथी लखरा बस तेरे अंदर रुतो
नमा शुक्र न खबा कभी एक के लिए नहीं सोचना रबा शुक्र नमा शुक्र बेरे देव न सकरथ न नमा। इस तरह अनेक लोग जो अकेला सोचते हैं, यीशु नासरी के नाम से दूर किया जाए। हर एक अकेलापन निराशा डालने वाली आत्मा यीशु नासरी के नाम से मैं क्या पार करती हूँ। रबा कंदा लखा रबा शिकर नमा सीते कुलदीप परमेश्वर आपको कर्जे से आज़ाद करने जा रहा है। रामाना थी बोर के नीमाना ताला खा रबा सितर पुर संदर खंदा लखी रबा सिते बे रबा शंदर बुर दी बन थी लखंदर खते नमा सतर खुंदे लिखा रबा सिते नमा सतर बोर दी बन ले 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 लिखा रबा सितर नमा सिके रबा शंदर बोर दी बरता नाना खला लिखे नमा सिते नाना कतर बरती बन थी पर लखन नमा सुकुत पुरती पर सतना नखिता पर सिते बे रबा रता नमा शुतल खुरो नमा सतर दी तर खंदा लखे रबा सतर para sata nama seki raparati nama sukuru kunda leki raparo ri raparasati nama sati pi repa seke nama seki raparati nama setel kun nama sekita rasati libe seteba ada nama sotadi kandara vasiti kandala करे nama seki ऋतु तमा सिते बारा सके ऋतु तेरे जीवन का परमेश्वर बदलना चाहता है। शैतान गड़बड़ी कर रहा है लेकिन घबराना नहीं, तेरे परिस्थिति में भी परमेश्वर तेरे संग साथ है। Rabarita la lebi shundara ratina masiti kandala kira basiti namana satalali lava shundara rati namashiki namashuku lika namasuturi baratin namasuturi taramasiti bishika निमानती लाभाशुको डेविड परमेश्वर डेविड तुझे अब्राहम की तरह खड़ा किया है ताकि बहुत सारी आत्मा रूह को बचाने के लिए चुना है। परमेश्वर का अनुग्रह का हाथ तेरा ऊपर है। तू तुर मास तलाबा सुतर बुजिंदा रखते ना मस के इल्ला खराबा से तेरे बासंदा खराबा रबरा चंदल खीना सितर तना नामा सके डेविड परमेश्वर की आत्मा तुझसे चुन के बहुत खुश है। रमाना खिल्ला बशुकु नमा सदर तना नामा सितर दना नामा सिके नखीला खराबा सितेवे नवंदल पुरुष दना नामा शुक्र पर तना नामा डेविड परमेश्वर की आत्मा कह रहा है तू मेरा आशीष पात्र है। निमाना खला लबा कोरु नामा सतर तना नामा सितेवे धन्यवाद जीवित परमेश्वर राजा। जो लोग बीमारी में पाया जाता है प्रभु भोर समय प्रभु यीशु नासर के नाम से चंगाई की घोषणा करती खुदा विश्वास रोगी बच जाएगा। कहता प्रभु यीशु नासर के नाम से तेरे कोड़े खाने से सर से लेकर पैर तक यीशु नासर के नाम से चंगी होने पाए। खुदावन के नाम से प्रभु आजाद और फ्री होने पाए। यीशु नासर के नाम से फ्री हो जाओ। जो परमेश्वर पिता दुष्ट आत्मा में ग्रसित है यीशु के सामर्थी नाम से फ्री और आजाद हो जाए। खुदावन की रूह छुए यीशु वक्त दुष्ट आत्मा से फ्री हो जाए। यीशु नासर के नाम से शैतान का कोई हिस्सा नहीं, बीमारी कोई हिस्सा नहीं, गरीबीपन का हिस्सा नहीं है, टेंशन और दरिद्र की कोई हिस्सा नहीं है। परमेश्वर की आत्मा छुए और यीशु नासर के नाम से फ्री हो जाए। हर एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स फ्री हो जाओ, हर एक बीमारी से फ्री हो जाए, डिप्रेशन की आत्मा से फ्री हो जाए। यीशु नासर के नाम से हर एक चिंता से आनंद में बदलने पाओ। यीशु नासर के नाम से जो विश्वास कमजोर होते जा रहा हर एक मनुष्य का विश्वास यीशु नासरी पर मजबूत होने पाए। रबा नंदा लखा रबा से तेरे आयब ने कहा था मेरा 1 गुना लिया था लेकिन खुदा 2 गुना देगा। उस तरह हर एक जीवन में जो खो चुके यीशु नासर के नाम से पाने पाए, जो खो चुके यीशु नासर के नाम से डबल गुना आशीष पाने पाए। मैं यीशु नासर के नाम से अभिषेक के दास होने के कारण मैं शिव भक्त डिक्लेयर करती यीशु नासर के नाम से ब्लेस हो जा। यीशु सामर्थ्य नाम से ब्लेस हो जाए। यीशु सामर्थ्य नाम से ब्लेस हो जाए। तुम्हारे लिए जो वीजा के लिए यीशु नासर के नाम से वीजा लगने पाए। जहाँ कहीं जो फंसा हुआ यीशु नासर के नाम से उनको वीजा लग के अपने परिवार से मिलाप हो, अपने परिवार की संगति में पाने में। रापा संदाला केरे बासिते बेसिका जो परमेश्वर के महिमा के लिए इस्तेमाल होना चाहते हैं, सारी रुकावट करती है उनके हालात परिस्थिति यीशु नासर के नाम से दूर किया जाए। यीशु नासर के नाम से बुलाहट को पहचान पाओ। यीशु नासर के नाम से परमेश्वर के महिमा के लिए इस्तेमाल हो पाए। यीशु नासर के नाम से बढ़ते और परमेश्वर के अनुग्रह से चलते रहो और प्रभु के अनुग्रह की दया तुम पर होने पाए। रबा नथा लखा रबा सितेरी में नसदा लखा रबा के पिता रात से जिस तरह हमको संभाला उस तरह सवेरे से प्रभु भोर समय तक भोर से लेकर रात हर एक भाई बहन का एक्सीडेंट और बुरी शक्ति से बचा कर रखना। खुदावन जो इस प्रार्थना को सुने उनको परिस्थिति बदलने पाए। जो प्रार्थना का सुने यीशु नासर के नाम से आशीष होने पाए। तेरे लहू में लगाती खुदावन के नाम से जो कोई प्रार्थना सुने यीशु के अनुग्रह उनका जीवन में ठहरने वाले बन पाए। पिता की भोर समय की वचन उनका जीवन में प्रभु ज्योति पर की तरह हर एक रास्ता मार्ग खुलने पाए। खुदावन प्रभु राजा रमा सतल खीरा मसदीर बिंदल किंदल खरबा सिद्धि। पिता धन्यवाद करते हर एक तेरे हाथ में शक्ति प्रभु जो कोई किसी परिस्थिति
स्थिति में पाए जाए, उनको परिस्थिति बदलने पाए। सामती यीशु के नाम से तेरा लहू में हर एक कवर करती, जो कोई सुने और उनका घराना यीशु लहू में शेल करती, खुदावन के नाम से बचाया जाए। और जो हमारे लिए प्रार्थना करते, शेयर सब्सक्राइब करते, यीशु नासरी के नाम से ब्लेस हो पिता, स्वर्ग श्रोत स्वर्ग आशीषित परमेश्वर उनका जीवन में दरवाजा खुलने पाए खुदावन, और यीशु के नाम से आशीषित हो जाए। पिता राजा, जिसी ने बीज बोया हर एक को फल प्रभु उनका जीवन में फलने पाए। तो किसी का कर्जदार नहीं है, वचन से उनको 100 गुना देते अनुग्रह का हाथ पाया जाए। सारे बातों में महिमा मिले प्रभु से भोर समय तो उठाए। धन्यवाद, हर एक को तेरे हाथ में शक्ति, जिस तरह माता समते संभाल और प्रभु नाना प्रकार विपदा से बचा कर रख। प्रार्थना सुना, धन्यवाद, यीशु के नाम से दुआ को मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन।